हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार विकास ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, लिखा गया है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इस चैप्टर को हम लोग आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से 10 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है रिवाइज करेंगे, इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पॉइंट लिखा गया फर्स्ट पॉइंट में, ट्राइगोनोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। ट्राइगोनोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द है और ग्रीक भाषा की 3 शब्दों से बना है। ट्राइगोनोमेट्री शब्द जो है ग्रीक भाषा के कितने शब्द से बना है? 3 शब्द से बना है, जिसमें पहला शब्द है ट्राई, जिसका मतलब होता है 3, गोनिया, जिसका मतलब होता है कोण, और मेट्रोन, जिसका मतलब होता है मिति। तो चलिए क्लियर हो गया होगा कि त्रिकोणमिति 3 कोणों की माप है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 3 कोण मिति, यानी ट्राइगोनिया मेट्रोन, यानी 3 कोणों की माप। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड पॉइंट को देखते हैं। और हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा गया है त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ए अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यानी सेकेंड पॉइंट आपको बता रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात और उसके कोण में संबंध के बारे में पढ़ते हैं, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो जैसा कि हेडिंग बनाया गया यहाँ पे, त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या? तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, जैसा कि यहाँ लिखा गया कि न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। जैसा कि एक त्रिभुज यहाँ बनाया गया है, इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, जो कोण एंगल बी जो है समकोण है, बाकी सी और ए जो है आपका न्यून कोण है। तो न्यून कोण के सापेक्ष, जिसे यहाँ देखिए लिखा गया, न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना होता है? 6, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जिससे पहला होता है साइन, साइन को शॉर्ट में SIN से लिखा जाता है। कोसाइन, कोसाइन को इस तरीके से कॉस लिखते। टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट में टेन लिखते। कोटेंजेंट, जिसे शॉर्ट में कॉट लिखते। सेकेंड, जिसे शॉर्ट में सेक लिखते। और कॉस सेकेंड, जिसे शॉर्ट में कॉसेक लिखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो में बने रहें। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये जो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जो भी न्यून कोण आप मान रहे हैं, उस न्यून कोण की सामने की भुजा को आप क्या कहिएगा? परपेंडिकुलर कहिएगा, यानी हिंदी में लंब। और लंब की जो सामने की भुजा होगा, 90 डिग्री की सामने की जो भुजा होगा उसे कर्ण कहते हैं। और जो कर्ण की सामने जो शेष भुजाएं बचती है उसे आधार कहते हैं। एक बात यहाँ से याद रखिए, यदि आप इसके सापेक्ष देख रहे हैं, इस कोण के सापेक्ष यदि आप देख रहे हैं थीटा डैश के सापेक्ष, तो फिर आपका ये जो है जो क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। और ये जो बन जाएगा आपका आधार बन जाएगा। तो याद रखिएगा, लंब और आधार आपस में बदल सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रखता है। जो कर्ण वही होगा, चाहे न्यून कोण किसी के सापेक्ष आप देखिए। तो यहाँ तक समझ गए। तो अब हम लोग चलने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के जो फॉर्मूले होते हैं कुछ, उसे देखने वाले। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता। दूसरा जो लिखा गया कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से आप बेसिकली 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखिएगा।
तो आपको 6 याद हो जाएगा। कैसे कि याद रखिएगा, साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टैन का अपोजिट कॉट, यानी एक दूसरे का अपोजिट है, यानी उल्टा। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। जैसा कि देख रहे हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक में यदि पूछा जाए तो उसको उलट दीजिए, कर्ण बटा लंब। नेक्स्ट जो है कॉस, कॉस बराबर हो गया आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा में हो जाएगा, उसका अपोजिट करिए कर्ण बटा आधार। नेक्स्ट है टैन थीटा लंब बटा आधार, तो इसका अपोजिट कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। तो याद रखिएगा, क्योंकि बेसिक फार्मूला आपका स्टार्ट त्रिकोणमिति यहीं से होता है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से समझिएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा। तो 3 यदि याद है तो आपको 6 याद हो जाएगा, अपोजिट से याद रखिएगा। चलिए ठीक, जैसा कि देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 यहाँ बनाया गया है। इसमें जो लिखा गया त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमीय संबंध, व्युत्क्रमीय संबंध यानी अपोजिट रिलेशन, यानी कौन किसका उल्टा है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो एक दूसरे का 3 जो है अपोजिट है। जैसा कि देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर कहा जाए तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा, क्योंकि हम लोग यहाँ भी देखें कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता, वही यहाँ लिखा गया कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। नेक्स्ट है कॉसेक थीटा पूछा जाए तो कॉसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, तो कॉसेक पूछेगा तो 1 बटा साइन, और यदि साइन पूछता है तो 1 बटा कॉसेक थीटा। नेक्स्ट जो है कॉस में यदि आते हैं, कॉस थीटा बराबर पूछा जाए तो 1 बटा सेक थीटा, और उसी तरीके से यदि सेक थीटा पूछा जाए आपसे तो 1 बटा कॉस थीटा। नेक्स्ट जो थर्ड में है टैन थीटा, टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, इसलिए यहाँ लिखा गया टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। और नेक्स्ट है कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा। तो याद रखिएगा यहाँ से भी इन्वर्स रिलेशन का ही है, एक जो अपोजिट होगा वो बटे के नीचे जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है सेकेंड नंबर, सेकेंड पॉइंट जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का भागफल संबंध है। भागफल संबंध में 2 फार्मूला दिया गया, आपके बुक में 2 ही फार्मूला है, याद रखिएगा। जब आप साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात करिएगा तो वो टैन थीटा के बराबर हो जाता है, यानी फार्मूला बनता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और यदि पूछा जाए कॉट थीटा बराबर, तो जस्ट अभी पढ़े थे टैन के उल्टा कॉट, टैन के उल्टा कॉट, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं टैन के उल्टा कॉट, तो टैन के उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ देख रहे हैं साइन टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉट थीटा, तो यहाँ भी उलट दीजिए, रिवर्स करिए, तो कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 जो हमारा बनाया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ अन्य फार्मूले भी होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी उपयोगी भी है, याद रखिएगा इसे। यहाँ दिया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फार्मूला, ये तीनों फार्मूला का भी याद रखिएगा, क्योंकि इस पर भी बहुत सारा सवाल बनेगा, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं कर पाएगी। तो इसमें याद करने का तरीका जो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइन के साथ कौन रहेगा, सेक के साथ कौन रहेगा, कॉसेक के साथ कौन रहेगा, तो यहाँ जो याद करने का तरीका दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से फर्स्ट लेटर एस और यहाँ से सी, यानी एस सी, यहाँ से फर्स्ट लेटर एस सेक से और टैन से तो हो जाएगा एस टी, और यहाँ से देख रहे हैं कॉसेक और कॉट दोनों में सी है तो दोनों से सी, तो सी सी। तो याद रखिएगा, यानी साइन जो रे कॉस रहेगा और सेक के साथ टैन रहेगा और कॉसेक के साथ कॉट रहेगा, यानी याद रखना एस सी एस टी सी सी, एस सी कास्ट होता है, एस टी भी कास्ट होता है, सी सी से याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, पूरी तरीके से रिवाइज में या फिर पढ़ने में आपको हेल्पफुल रहा तो वीडियो में बने रहिएगा, और यदि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम भी आपको सेकेंड पार्ट दे सकें।